बिहार में शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल से ही कितना प्रसिद्ध और कितना फेमस था और आजकल शिक्षकों में बहुत ज्यादा करप्शन पाया जा रहा है। सैलरी कितना मतलब 37-38 हज़ार। ऐसा ब्लैक बोर्ड हम अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। ना ब्लैक बोर्ड है ना व्हाइट बोर्ड है, ये सीमेंट बोर्ड है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा इस स्कूल में, अच्छा बनेगा तो ना अच्छा नहीं बनता। अन्य राज्यों अन्य देशों की तुलना में बहुत ही बुरा हाल है बिहार में। वहाँ की बिल्डिंगें, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। लगता ही नहीं है कि ये स्कूल है। करप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि बिहार वासी सो गए हैं। जय हिंद दोस्तों। वैदिक काल में बिहार का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है। इसी काल में बहुत सारे जनजाति और आर्य समुदायों का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, जिसे उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेद काल कहते हैं। और ऋग्वेद काल से ही बिहार का होने का सबूत हमारे पास मौजूद है। दोस्तों, बिहार का प्राचीन रूप से वर्णन अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से मिलता है। इन ग्रंथों में बिहार के लिए ब्रात्य शब्द का उल्लेख है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अथर्ववेद के रचना के दौरान ही बिहार में आर्य समुदायों का आगमन हुआ था। इसी प्रकार 800 ईसा पूर्व के दौरान बिहार में जंगलों को काटकर आर्य समुदाय द्वारा जंगलों को जलाकर और साफ कर वहां पर बसने की जानकारी हमें मिलती है। और दूसरे साहित्य जैसे ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। दोस्तों, बिहार का इतिहास में होने का प्रमाण बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में, जैसे सतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, इसी प्रकार से महाभारत, पुराण और रामायण में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, बिहार में वैदिक काल के दौरान शिक्षा प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। इस काल में बिहार में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के द्वारा दिया जाता था। दोस्तों, गुरुकुल प्रणाली आसान भाषा में हम यह कह सकते हैं, इस प्रणाली में गुरुओं द्वारा आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दी जाती है और उसमें से सबसे विद्वान छात्र अन्य छात्राओं को पढ़ाते हैं। इसका जिक्र बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और मुख्य रूप से सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार के मिथिला का वर्णन किया गया है। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं था, यहाँ चरित्र निर्माण करना, नैतिकता, बहुत सारे बहुमूल्य चीजों को बताया जाता था इस गुरुकुल प्रणाली में। आज के दौरान बिहार में शिक्षा किस तरह से तहस नहस हो चुका है। आज के शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, जैसे बिहार में सिर्फ सिलेबस को पूरा करने में लगे हुए हैं और खासकर बिहार में सरकारी स्कूलों में गुरुओं की हालात बहुत ही खराब है। दोस्तों, और आजकल शिक्षकों में बहुत ज्यादा करप्शन पाया जा रहा है। शिक्षकों को सही से पढ़ने नहीं आता है। आप पीछे ये क्लिप को देखें। जनरल नॉलेज के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? जनरल नॉलेज के मतलब हिंदी क्या होता है? जनरल नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस देश में रहते हैं उस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या? राष्ट्रपति का नाम है सैलरी कितना मतलब 37-38 हज़ार। 37 हज़ार इनको सैलरी मिलता है। ऐसा ब्लैक बोर्ड हम अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। ना ब्लैक बोर्ड है ना व्हाइट बोर्ड है, ये सीमेंट बोर्ड है। तो बच्चे लोग से पूछिए कि भोजन मिलता है कि नहीं। सब बच्चे लोग ही बताएंगे। बहुत बढ़िया बात बताएं। खाना मिलता है डेली, झूठ नहीं बोलिएगा। कल बता सर, बहुत घट गया तो चावल दे दिया। देश के राष्ट्रपति कौन है सर? देश के राष्ट्रपति हमारे कौन है? देश के राष्ट्रपति दाल मिलता है, पानी नहीं आता, सब्जी पूरा जला हुआ मिलता है, प्याज भी नहीं जलता, प्याज खड़ा खड़ा रहता है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा इस स्कूल में। हम लोग को खाना नहीं मिलता है। हम लोग खाए भी नहीं करते हैं खाना। खाना आप लोग को खाना होता है, कंपलसरी होता है कि बच्चों से पहले आप लोग को खाना पड़ेगा। अच्छा बनेगा तो ना खाएंगे। अच्छा नहीं बनता है ना। देखिए, मैडम भी बोल रहे हैं कि अच्छा बनेगा तब ना खाएंगे। तो जरा देखिए कहाँ है शौचालय आपका? क्यों खोलना पड़ेगा? अभी बंद क्यों है? अभी बंद क्यों है? आप अभी क्यों बंद? ड्यूरिंग क्लास वॉशरूम खुला हुआ रहता है। हम भी कॉलेज में पढ़े, हम भी स्कूल में पढ़े। इस तरह से बहुत सारे वीडियो है जो कि बिहार में बहुत ज्यादा पाया जाता है और इस प्रकार बिहार में शिक्षकों की हालात बहुत ही गंभीर है। इस प्रकार किस तरह से बच्चे लोग पढ़ पाएंगे ये कहना मुश्किल है। दोस्तों, इस काल में बिहार से कुछ महान विद्वान जैसे याज्ञवल्क्य, गार्गी वाचस्पति और राजा जनक जैसे विद्वान हुए, जिन्होंने ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया, जिसका प्रमाण बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा मिलता है, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी वाचस्पति के द्वारा संवाद प्राप्त हुआ है। दोस्तों, बिहार में मिथिला के क्षेत्र का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में मिथिला के गुरुकुल का वर्णन किया गया है, जिसमें राजा जनक के सभा में बहुत सारे विद्वानों का समागमन है।
दोस्तों अगर इसी प्रकार हम आज की तुलना करें बिहार में शिक्षा प्रणाली का, तो अन्य राज्यों अन्य देशों की तुलना में बहुत ही बुरा हाल है बिहार में। आपको मालूम है कि बिहार में शिक्षा प्रणाली किस तरह से तहस नहस हो रही है। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाती है और वहाँ मिड डे मील जैसी करप्शन पाई जाती है। वहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो फंड आती है उससे वहाँ का कल्याण नहीं हो पाता है। वहाँ की बिल्डिंगें, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, लगता ही नहीं है कि ये स्कूल है। दोस्तों बिहार में शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। बिहार में एजुकेशन इस तरह से नीचे आ चुका है कि लगता ही नहीं है कि हाँ बिहार एक इतिहास में एजुकेशन का हब हुआ करता था। वर्तमान में बिहार में खान सर, आनंद कुमार और नीतू मैम जैसी शिक्षकों की बहुत ही जरूरत है। बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा, तभी जाकर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधार हो पाएगी। बिहार का किस प्रकार प्राचीन काल से ही इतना बड़ा योगदान रहा है, परंतु अभी जो है किस प्रकार हमारी हालात बहुत ही खराब हो गई है। आपको मालूम है कि किस तरह से करप्शन बढ़ता जा रहा है, पुल गिरते जा रहे हैं। बिहार में वर्तमान में बिहार सरकार क्या कर रही है उनका कोई खबर नहीं है। दिन ब दिन सड़क घटनाएं, रेलवे घटनाएं होती जा रही है। सरकारी व्यवस्था किस प्रकार से खराब हो चुकी है बिहार में। अन्य राज्यों में अभी भी कितना अच्छा है और हमारा बिहार किस तरह से नीचे जा रहा है। आप सभी को मिलजुल कर आवाज उठाना होगा। यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन सभी लोगों को मालूम होगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल से ही कितना प्रसिद्ध और कितना फेमस था, लेकिन अभी वर्तमान में करप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि बिहार वासी सो गए हैं। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आई बटन पर क्लिक कर मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि नियोलिथिक एज के दौरान किस प्रकार बिहार का प्रमाण मिलता है। दोस्तों इसी प्रकार अगले वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार बिहार में बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्पन्न हुआ, और भी बहुत कुछ जानेंगे अगले वीडियो में।